तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। आज हम आपको क्या सिखाएंगे ना, आपके जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर 48 है, जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 48 में आएगा, इसके बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात, ये जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 48 है, यह आपके लेसन 6 का कोई प्रमेय दिया हुआ रहेगा, कोई थ्योरम दिया हुआ रहेगा। और आपके बुक में 17-18 को क्या है, प्रमेय दिया हुआ है। तो क्या सर 17 या 18 प्रमेय पढ़ के हमको एग्जाम देने के लिए जाना है? नहीं, बस मात्र 2 प्रमेय पढ़ाएंगे और 2 प्रमेय में से ही आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप 2 भी नहीं कर सकते हैं तो जो ये प्रमेय फर्स्ट प्रमेय करके जाइए, क्योंकि गारंटी आपके एग्जाम में यही प्रमेय आएगा, एकदम गारंटी है, 100% यही है। ठीक है, तो इस प्रमेय को क्या है ना, बहुत अच्छे से ध्यान देके आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि हमारा क्वेश्चन बोला क्या है। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को, मान लीजिए कि कोई एक रेखा होगा जो किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। एक ही अनुपात में विभाजित करता है मतलब समानुपाती होता है। ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरी रेखा के समांतर होती है। तो जो हम लाइन को खींचेंगे ना, वो तीसरी भुजा का क्या होगा, समांतर होगा। ध्यान दीजिए, बोला क्या है। बोला है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको त्रिभुज छापना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 मिनट रुकिएगा। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा, सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, मान लीजिए कि ये मेरा त्रिभुज है ए, ये त्रिभुज बी, ये मेरा त्रिभुज सी है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, तो त्रिभुज में 2 को भुजा होता है कि 3 को भुजा होता है? 3 को भुजा होता है। मान लीजिए फर्स्ट भुजा है, मान लीजिए कि सेकंड भुजा है, मान लीजिए कि थर्ड भुजा है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को, 2 भुजाओं को, तो मान लीजिए कि मेरा ए से बी और ए से सी, जो 2 भुजा है उसको एक रेखा, यदि एक रेखा मतलब एक रेखा, तो मान लीजिए कि एक रेखा है जिसका नाम आपका क्या है, डी, और यहां पर ई। ठीक है, जिस रेखा का नाम क्या है आपका, डी ई। तो ये जो मेरा डी ई है, तो यदि कोई रेखा मतलब कोई रेखा डी ई किसी त्रिभुज की, मतलब त्रिभुज एबीसी की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, मतलब ए से डी बाई डी से बी और ए से ई बाई ई से सी आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है आपको, तो सिद्ध करना है कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब जो मेरा डी से ई है समांतर प्रूव करने वाला है हमको बी से सी का। ठीक है, एक त्रिभुज था और त्रिभुज के बीच हम क्या खींचे, एक रेखा खींचे, एक रेखा खींचे, और इसी रेखा को हम बी से सी के क्या प्रूव करना है, समांतर प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जब भी आप थ्योरम को प्रूव कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन में दिया है, सिद्ध करना है, रचना और फिर आपको प्रमाण, क्योंकि बिना रचना का प्रूव होगा ही नहीं सब क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, दिया है, सबसे पहले क्या लिखिएगा, दिया है। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, दिया है। तो आपका क्वेश्चन दिया क्या है, ध्यान दीजिए। तो बोला है कि एबीसी एक त्रिभुज है, वही बोला ना कि एक त्रिभुज के 2 भुजा, तो दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें, तो यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करना, एक ही अनुपात में समानुपाती दिया है, जिसमें क्या दिया है मेरा सर, ए से डी बाई डी से बी, जिसमें ए डी और बाय आपका डी बी बराबर होगा क्या आपका ए ई और बाय आपका ई सी। एक बार चेक कर लेते हैं कि ग्रीन आपका कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपको ग्रीन अच्छा से दिख रहा है।
ठीक है, ध्यान दीजिए। तो दिया है मेरा ABC एक त्रिभुज है जिसमें मेरा A से D बाय D से B और मेरा A से E बाय मेरा क्या दिया है E से C। इसके बाद क्या दिया है आपका, दिया है हो गया। इसके बाद आपको लिखना है सिद्ध करना है। दिया है के बाद क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। हमको क्या सिद्ध करना है कि वह तीसरी भुजा के समांतर, वो मतलब कौन, भुजा आपका D से E, जो रेखा D से E है वो तीसरी भुजा B से C के समांतर है। तो हमको क्या सिद्ध करना है ना सर, DE समांतर BC। हमको क्या सिद्ध करना है, DE समांतर BC। ठीक है, दिया है हो गया, मेरा सिद्ध करना होगा। शुद्ध क्या करेंगे, रचना। इससे क्या करेंगे हम, रचना। रचना क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इस प्रमेय में आपको क्या करना पड़ेगा, एक रचना करना पड़ेगा। D से एक रेखा खींचिएगा, यहाँ पर क्या DE दिया, मतलब D यहाँ पर क्या कीजिएगा, F रचना कीजिएगा। ठीक है, D और F रचना कीजिएगा क्या, और हम रचना में यह मान के चलेंगे कि जो मेरा D से E है वो मेरा क्या होगा, B से C के समांतर होगा। क्योंकि हम थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल तभी कर पाते हैं जब भुजाओं के जो बीच में लाइन दिया रहता है वो लाइन समांतर होती है। तो क्या सर मेरा D से E समांतर है, नहीं बाबू, हमको D से E समांतर प्रूव करने बोला है। तो D से E समांतर दिया हुआ नहीं है और हम बिना समांतर का थेल्स प्रमेय लगा नहीं सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, D से E को मान लेते हैं, रचना करते हैं वो क्या है, B से C के समांतर है। मानने में क्या हर्जा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, रचना में आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि बिंदु O से DF एक रेखा खींचा। जो मेरा बिंदु ये जो D है, तो बिंदु D से DF, बिंदु D से DF एक रेखा खींचा जो BC के समांतर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि बिंदु बिंदु D से DF एक रेखा खींचा जो BC के समांतर है। तो हम लिखेंगे रचना, इसको आप इसके नीचे से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइन का कमी हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पर लाइन में लिख देते हैं। आप क्या कीजिएगा, इसको इसके नीचे से लिखिएगा, बिंदु D से, बिंदु D से DF, सॉरी ये आपका क्या है, F है। ठीक है, ये क्या आपका F है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका F है, ये मेरा क्या है, E है। ठीक है, बिंदु D से DF एक रेखा खींचा जो BC के समांतर है, जो BC के समांतर है। ठीक है, हम क्या रेखा खींचे, एगो D से F एगो रेखा खींचे जो मेरा B से C का क्या है, समांतर है। ठीक है, B से C का मेरा क्या है, समांतर है। तो दिया है, सिद्ध करना है, रचना। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रमाण करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, प्रमाण। और जो भी कांड करना है आपको प्रमाण में करना है। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए, जो भी मतलब सोल्यूशन करना है किसमें कीजिएगा, प्रमाण में। तो प्रमाण किसमें करेंगे हम, त्रिभुज ABC में। तो क्या लिखेंगे, प्रमाण में इन त्रिभुज ABC, जो त्रिभुज ABC में, वो चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि लाइट चला गया है। तो आपको दिख रहा है, कॉम्प्रोमाइज तो थोड़ा करना पड़ेगा क्वालिटी के लिए, ध्यान दीजिए। तो क्या कीजिएगा ना, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या किए, देखिए तो त्रिभुज ABC में जो मेरा D से F है वो B से C का क्या है, समांतर है। रचना की है, DF समांतर मेरा हो जाएगा क्या, BC। किससे, ब्रैकेट में लिख देगा, रचना से, रचना से। और जैसे मेरा D से F समांतर हो जाएगा B से C का, तो मेरा थेल्स प्रमेय लागू होता है कि जहां लकीर कटेगा उसका भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है अपने आप। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जब मेरा ये वाला D से F समांतर होगा B से C का, तो मेरा जाएगा A से लेके D बाय D से लेके B, मतलब AD बाय हो जाएगा मेरा क्या है, DB।
बराबर मेरा हो जाएगा क्या, ये जो मेरा एफ में कटा तो ए से लेके एफ और एफ से लेके सी, ए एफ बाय हो जाएगा मेरा क्या एफ सी। इसको क्या मानेंगे समीकरण 1। ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए एफ बाई आपका एफ से हम निकाले हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन दिया देखे तो ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, उसको हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, ए डी बाई डी वी बराबर मेरा क्या दिया है सर ए ई और बाई दिया है मेरा क्या ई सी। इसको समीकरण 2 और ब्रैकेट में क्या लिखिएगा दिया है, दिया है। मेरा ये ए डी बाई डी बी बराबर ए एफ बाई एफ सी मेरा हम निकाले हैं और ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे देखो, तो समीकरण 1 का LHS समीकरण 2 का LHS बराबर है, तो जब मेरा LHS और LHS का मान बराबर होता है तो मेरा RHS और RHS का भी मान क्या होगा बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, जब LHS LHS बराबर होता है RHS RHS बराबर होगा ए एफ बाई एफ सी, ए एफ बाय हो जाएगा मेरा क्या एफ सी बराबर हो जाएगा मेरा क्या ए ई बाय हो जाएगा मेरा ए सी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, क्या तो मेरा यहाँ प्रूव हो चुका है, नहीं। इसके बाद आपको थोड़ा सा याद रखना है कि क्या कीजिएगा, दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। तो उसका यहाँ पर लैंग्वेज लिखिएगा आप कि दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, तो दोनों तरफ मेरा क्या है देखिए, तो इधर मेरा दिया है ए एफ बाई एफ सी, ए एफ बाई हो जाएगा मेरा क्या एफ सी, इसमें +1 कर देंगे बराबर मेरा क्या दिया सर ए ई और बाई मेरा दिया ई सी, तो भी क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। तो इसके नीचे कुछ ना 1 है, इसके भी नीचे कुछ ना क्या दिया है 1 है, तो दोनों का एलसीएम करेंगे। तो एफ सी और 1 का एलसीएम मेरा क्या जाएगा एफ सी, तो ए एफ गुना 1 क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा ए एफ आएगा प्लस एफ सी इंटू 1 का जाएगा मेरा एफ सी, ठीक है, बराबर मेरा यहाँ क्या जाएगा ई सी, अब गुना करेंगे क्रॉस में तो क्या जाएगा ए ई प्लस हो जाएगा मेरा क्या ई सी। ध्यान दीजिए ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी में मेरा ए से लेके सी हो जाएगा, ए से एफ और फिर एफ से सी में क्या जाएगा ए से सी, ठीक है। वैसे अगर समझ में नहीं आएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए ए एफ प्लस एफ सी, तो एफ और एफ को कैंसिल कर देंगे, मेरा क्या बचेगा सर ए, यहाँ क्या बचेगा सी और बाकी क्या बचेगा मेरा यहाँ पर एफ सी। उसी प्रकार यहाँ पर मेरा ई और ई को कैंसिल करेंगे तो ए ई प्लस ई सी, मतलब मेरा ई हट जाएगा, मेरा क्या बचेगा ए सी बाई हो जाएगा मेरा क्या ए सी, ठीक है। ध्यान दीजिए ये जो मेरा ऊपर में ए सी, यहाँ का ऊपर का ए सी मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा सर 1 बाय हो जाएगा मेरा एफ सी, इधर भी हो जाएगा मेरा 1 बाय हो जाएगा मेरा क्या ई सी, ठीक है। तो मेरा ई सी गुना 1 मेरा क्या हो जाएगा ई सी बराबर हो जाएगा मेरा एफ सी गुना 1 हो जाएगा मेरा एफ सी। चेक कर लेते हैं कि आपको एग्जाम सॉरी कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको हम ऊपर लिखते हैं, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए तो एफ सी गुना 1 मेरा हो जाएगा एफ सी और ई सी गुना 1 हो जाएगा मेरा ई सी, तो क्या कीजिएगा सर ई सी बराबर मेरा हो जाएगा एफ सी। चेक कर लेते, अब तो दिख रहा है ना, हाँ अब तो दिख रहा है। तो ई सी बराबर मेरा क्या जाएगा एफ सी, ध्यान दीजिए ई सी बराबर एफ सी, ध्यान दीजिए मतलब ई से लेके सी और एफ से लेके सी बराबर दिया क्या, लेकिन एक अंधा आदमी बोल देगा सर ई से लेके सी और एफ से लेके सी मेरा बराबर नहीं होगा, फिगर देखकर बराबर नहीं होगा, हालांकि होगा, फिगर देखकर नहीं लग रहा है कि होगा। क्यों, मान लीजिए कि सर यहाँ से यहाँ 10 दिया है तो यहाँ से यहाँ हो सकता है कि 8 होगा, 9 होगा, कुछ ना कुछ कम होगा, लेकिन मेरा आ गया है क्या बराबर, मेरा बराबर क्या है
आ गया है। और ये मेरा ई सी बराबर एफ सी तभी होगा जब मेरा ई और एफ एक ही को बिंदु में होगा, एक ही को बिंदु में होगा, मतलब मेरा क्या है, दोनों बिंदु समपाती है। ध्यान दीजिए, अगर वो भी नहीं बुझा रहा है तो सी और सी को मन मन में काट दीजिए, सी और सी को काट देंगे मतलब ई बराबर एफ होगा, ई के बराबर क्या होगा, एफ होगा, मतलब ई के ऊपर ही एफ होगा। ये मान लीजिए कि एक रेखा है और इसी के ऊपर हम एक रेखा और दे दिए, मतलब क्या दोनों रेखा समपाती है, ई और एफ मेरा क्या जगह समपाती है। तो यहाँ पर एक लाइन आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, लाइन तो आ गया है, देखिए आपको अच्छा से दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर एक लाइन लीजिएगा, अतः बिंदु ई और एफ क्या समपाती है, अतः सी ओ सी कट दिए, ठीक है, मन मन में, अतः बिंदु ई, अतः बिंदु ई और एफ समपाती है, समपाती है, ठीक है। ई और एफ क्या है, समपाती, मतलब एक ही के ऊपर दूसरा बिंदु होगा। ध्यान दीजिए, तो हम क्या किए थे, मतलब ई और सी कर, ई और एफ बचेगा, सी और सी हम मन मन काट देंगे तो मेरा ई बराबर क्या बचेगा, एफ बचेगा, मतलब ई के बदले हम एफ या तो एफ के बदले हम ई लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, मेरा रचना क्या किए थे, ध्यान दीजिए रचना क्या किए, देखिए तो हमको रचना किए थे क्या, देखिए तो यहाँ पर रचना, यहाँ पर भी लिखे कि डी एफ समांतर क्या है, बी सी है, डी एफ समांतर में क्या था, बी सी था। अब सी और सी में कट गया था, हम एफ के बदले क्या लिख सकते हैं, ई, तो दैट इज डी, और एफ के बदले हम क्या लिखेंगे, ई समांतर में रखा जाएगा बी सी। क्या हमको यही प्रूव करना था सर, डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी, ध्यान दीजिए डी ई समांतर बी सी, तो ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। और गारंटी आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है, बोर्ड क्वेश्चन नंबर कितना है, 48 में जाके आप चेक कीजिएगा, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको दोबारा आप 3 बार 4 बार 5 बार जितना सके रिवीजन कर लीजिएगा, इतना रिवीजन कर लीजिए कि आप लास्ट से बना के फर्स्ट आ जाए, ठीक है। आंख बंद करके लिखना शुरू कीजिए और सीधे लास्ट में आके रुकिएगा, इतना प्रैक्टिस आप कर लीजिए। तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए ध्यान देते हैं कि इस टॉपिक का हमारा सेकंड क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन क्या दिया है, क्योंकि हम जैसे आपको बताएंगे 2 क्वेश्चन बताएंगे तो सिर्फ 2 क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाहर आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी कीजिएगा, सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन उतना भी रिस्क क्यों लेना है सर, ठीक है, आपको करके जाना है, ठीक है। ध्यान दीजिए हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, मतलब 2 त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का मेरा जो संगत कोण क्या दिया है, बराबर दिया है। तो संगत कोण का मतलब होता है एक जैसा जो रहेगा उसको बोलेंगे संगत कोण। तो 2 त्रिभुजों में मेरा क्या दिया है, संगत कोण बराबर दिया है, तो संगत भुजाएं क्या होगी, एक ही अनुपात में, मतलब समानुपाती होगी, ठीक है। आपका संगत कोण बराबर दे दिया है और आपको संगत जो भुजाएं हैं उसको समानुपाती प्रूव करना है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होगी। आपको पता होगा कि कोई भी त्रिभुज समरूप तभी होता है जब उसका संगत कोण बराबर और भुजाएं समानुपाती होती है। तो मेरा संगत कोण बराबर दे दिया है और अगर हम भुजाएं को समानुपाती प्रूव कर देंगे तो लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए, इतना समानुपाती इतना दिया है और मेरा कोण बराबर दिया था, तो क्या जाएगा, मेरा समरूप हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए बोला क्या, सिद्ध कीजिए कि यदि 2 त्रिभुजों में, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 2 त्रिभुज छापना पड़ेगा, ठीक है, 2 त्रिभुज छापना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, तो याद रखिएगा थोड़ा सा कि एक छोटा छापिएगा, क्या कीजिएगा, बड़ा छापिएगा। मान लीजिए कि ये त्रिभुज आपका ए बी सी है, ये आपका डी, ये आपका ई और ये आपका एफ,
तो दो त्रिभुज दे दिया है, एगो एबीसी एगो डीईएफ। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर, मतलब दो त्रिभुज दिया है एबीसी और डीईएफ जिसका संगत कोण क्या दिया है, बराबर दिया है। अच्छा, संगत कोण का मतलब मेरा सर ए वाला कोण तो मेरा डी वाला के बराबर होगा, बी वाला कोण तो मेरा ई वाला के बराबर होगा, और जो मेरा सर सी वाला कोण तो है वो मेरे एफ के क्या होगा, बराबर होगा। उसी को बोलेंगे संगत कोण, एक जैसा रहेगा, ध्यान दीजिए। तो हमको दिया क्या ना, दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ है, मतलब दिया है आपका, सबसे पहले दिया क्या है ना, आपका एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज है। ठीक है, यहां पर एक लाइन लिखिएगा, दिया है एबीसी और ये जो आपका एबीसी और आपका क्या है, डीईएफ है। तो एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज है, जिसमें क्या दिया है, आपका संगत कोण क्या दिया है, बराबर दिया है। तो जिसमें आपका ए बराबर दिया है डी, जिसमें एंगल ए बराबर एंगल डी है, कॉमा एंगल बी बराबर आपका एंगल ई है, कॉमा और क्या दिया है, सी बराबर एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ है। ठीक है, ध्यान दीजिए। दिया क्या है ना, दो त्रिभुज है जिसमें संगत कोण क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज है जिसमें ए बराबर डी है, बी बराबर सी और बी बराबर ई है, और सी बराबर क्या दिया है, एफ दिया है। तो क्या सिद्ध करना है हमको ना, भुजाएं समानुपाती सिद्ध करना है। मतलब हमको सिद्ध करना है सर ए से बी बाय डी से ई, बी से सी बाय ई से एफ, और आपका ए से सी बाय डी से एफ, ये आपको प्रूव करना है। तो दिया है, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, सिद्ध करना है। क्या लिखना है, सिद्ध करना है। दिया के बाद क्या लिखेंगे हम, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। आपका क्या सिद्ध करना है, भुजाएं समानुपाती, मतलब आपको प्रूव करना है सर ए से बी बाय डी से ई, ए बी बाय डी ई बराबर बी सी बाय ई एफ, बी सी बाय ई एफ बराबर हो जाएगा ए सी और बाय आपका डी एफ। ये आपको प्रूव करना है कि आपका संगत कोण बराबर दिया है और संगत भुजाएं को समानुपाती प्रूव करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, रचना। दिया है, सिद्ध करना, शुद्ध क्या करेंगे आप, रचना। ठीक है, ध्यान दीजिए। और रचना क्या कीजिएगा, उसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वहां पर जाकर कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि सर कहाँ पर क्या रचना करना है। तो यहाँ पर जो रचना करेंगे वो हम त्रिभुज एबीसी में नहीं करेंगे, सिर्फ किसमें करेंगे, डीईएफ में। छोटा त्रिभुज में कोई रचना नहीं करेंगे, किसमें करेंगे हम, बड़ा त्रिभुज डीईएफ में। तो लिखेंगे क्या ना, त्रिभुज जो आपका त्रिभुज डीईएफ है, त्रिभुज डीईएफ, ध्यान दीजिए। तो रचना क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसी आकार का एक त्रिभुज यहाँ पर काट के बनाएंगे। जो मेरा त्रिभुज एबीसी है ना, इसी त्रिभुज के आकार का एक त्रिभुज बना देंगे इसके अंदर में। मतलब सर ए से बी को नापेंगे और उसी के नाप पर एक यहाँ बिंदु ले लेंगे, ए से सी को नापेंगे और उसी के आकार के यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे। ध्यान दीजिए, ये मेरा यहाँ पर है तो आपका यहाँ पर, मतलब आपका एक बिंदु यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मतलब आपका यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर हो गया। हम क्या करेंगे, ए से बी का नाप लेके यहाँ पर काट देंगे और ए से सी का नाप लेके एक काट देंगे। तो क्या करेंगे, त्रिभुज डीईएफ की भुजा डीई और डीएफ पर दो बिंदु क्रमशः पी और क्यू लिया है। इस प्रकार लिया है कि ए से बी बराबर मेरा हो जाएगा डी से पी, ए से सी बराबर हो जाएगा डी से क्यू, और क्या करेंगे ना, पी से क्यू को मिला देंगे। ठीक है, क्या कीजिएगा, वो जो हम बोले उसको लिख लीजिएगा। त्रिभुज डीईएफ की भुजा डीई और डीएफ पर क्रमशः दो बिंदु, लिखेगा त्रिभुज डीईएफ की दो भुजा,
त्रिभुज क्या लिखेगा, त्रिभुज DEF की भुजा क्या है आपका, D से E, D और DF पर दो बिंदु क्रमशः, दो बिंदु का नाम क्या है मेरा, P और Q, P तथा Q इस प्रकार लिए कि Q इस प्रकार लिए कि, इस प्रकार लिए, किस प्रकार लिए ना, मेरा A से B बराबर हो जाएगा मेरा D से P, और मेरा A से C बराबर हो जाएगा मेरा D से Q। इस प्रकार लिए कि क्या हो जाएगा मेरा सर, A से B बराबर हो जाएगा मेरा क्या, D से P, और A से B का नाप लिए D से P, ये आपका D है, ठीक है, ये आपका D है। और क्या लिए, और इस प्रकार लिए कि A से C बराबर मेरा D से Q, क्या हो जाएगा, AC बराबर DQ, ठीक है। इस प्रकार लिए कि AB बराबर DP और AC बराबर मेरा DQ है। अब क्या कीजिएगा ना, बिंदु P को Q से मिला दीजिएगा। अब उसके एक लाइन नीचे लिखिएगा, अब बिंदु P को Q से मिलाया, उसके नीचे क्या लिखिएगा, अब बिंदु P को Q से मिलाया, P से Q को मिलाया, ठीक है। तो P से क्या करेंगे, हम Q को मिला देंगे, P से Q को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, तो मेरा जो त्रिभुज ABC है और मेरा DPQ को सर्वांग सम दिखाएंगे, ABC और DPQ को क्या दिखाएंगे, हम सर्वांग सम दिखाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रमाण दिया है, सिद्ध करना है, रचना होगा, अब क्या करेंगे हम, प्रमाण। अब जो भी काम करना है किसमें, वो करना होता है प्रमाण में, तो प्रमाण में क्या करेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, आपका हो जाएगा सर AB बाई DP, AP बाय हो जाएगा DP, ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरा सर, ये जो मेरा एंगल टो है, ये मेरा एंगल टो क्या जगह बराबर दिया है, A बराबर D, एंगल A बराबर एंगल D, और हो जाएगा मेरा A से C बाई D से Q, AC बराबर हो जाएगा मेरा क्या, D। अब सबका ब्रैकेट में लिखिएगा कहाँ से बराबर हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो AP बाई DP, तो AB है ना, ठीक है, सॉरी AB बराबर DP, तो AB बराबर DP मेरा क्या आता है, रचना से एंगल A बराबर एंगल D क्या से मेरा है, दिया है, तो क्या लिखेंगे, दिया है। और मेरा AC बराबर DQ, तो AC बराबर DQ कहाँ से किया है, रचना से, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब मेरा किसी त्रिभुज का दो भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजा का, और मेरा एक कोण किसी त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर होगा, तो मेरा क्या होगा, दोनों सर्वांग सम होगा, क्योंकि ये मेरा S है, ये मेरा A है, मेरा क्या है S, तो S है, S सर्वांग समता से, S A S सर्वांग समता से मेरा क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज DPQ, त्रिभुज DPQ ब्रैकेट में लिख लीजिए किससे, SAS, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बोले, इसको लिखना नहीं है, एक लाइन लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, SAS सर्वांग समता से,
सर्वांग समता से। ठीक है, मेरा दोनों का जगह सर्वांग सम हो जाएगा। और जब सर्वांग सम होता है तो किसी भी त्रिभुज के किसी कोना को दूसरे त्रिभुज के किसी कोना से नहीं दिख रहा है, वो लास्ट नहीं दिख रहा है। अच्छा ध्यान दीजिए, इसको हम ऊपर लिख देते क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। ध्यान दीजिए, तो जैसे मेरा एक ए से बी बराबर डी से पी है, ए से बी बराबर डी से पी है, एंगल ए बराबर क्या है, एंगल डी है। और मेरा बी आंसर ए से सी बराबर डी से क्यू, मेरा ए से सी बराबर क्या दिया, डी से क्यू। तो मेरा त्रिभुज का तीन गो चीज दूसरे त्रिभुज का तीन गो चीज के बराबर आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा क्या, मेरा त्रिभुज डी पी क्यू का, त्रिभुज डी पी क्यू का। अब ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा, किससे, एस से एस, तो लिखिएगा सर एस ए एस सर्वांग समता से। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब मेरा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज मेरा डी पी क्यू क्या हो गया, मेरा सर्वांग सम आ गया है। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होती है तो उसके किसी भी भुजा को या तो किसी भी कोण को हम बराबर दिखा सकते हैं बाय सिम्प्लिसिटी, क्योंकि संगत कोण या संगत भाग क्या होता है, मेरा बराबर होता है सर्वांग सम त्रिभुज का। तो हम क्या करेंगे सर, एंगल जो बी है वो बराबर हम दिखा देंगे क्या, एंगल पी का। तो हम लिखेंगे सर एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल पी बराबर, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है ना, आपका सर्वांग सम त्रिभुज का संगत भाग उसके बराबर होता है। एंगल बी बराबर मेरा एंगल पी हो गया है, लेकिन मेरा दिया क्या है, क्वेश्चन देखे तो एंगल बी बराबर, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर एंगल बी बराबर हमको एंगल ए दिया है, मतलब बी के बदले हम ए लिख सकते हैं, एंगल बी के बदले हम एंगल ए लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सर, बी के बदले सर एंगल ई बराबर लिखेंगे एंगल पी। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि सर एंगल बी बराबर एंगल ई था। ठीक है, मतलब बी के बदले हम क्या लिख दिए, ए लिख दिए। ध्यान दीजिए, अब मेरा ये जो मेरा पी है ये मेरा ई है, तभी बराबर होगा जब मेरा समांतर होती है, क्योंकि आप लोग क्लास 7 में या तो क्लास 9 में पढ़े होंगे। ध्यान दीजिए, हम आपको फिगर दिखाते हैं, ये दो गो क्या है, रेखा है, और ये मेरा क्या होता है, बीच में एक तिरक रेखा होती है। तो ये वाला एंगल टो और ये वाला एंगल टो मेरा तभी बराबर होती है जब मेरा ये वाला रेखा टो और ये वाला रेखा टो क्या, तो समांतर होती है। ठीक है, पढ़े होंगे, ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे क्या ना, ये संगत कोण है, ये क्या है, संगत कोण है। यहां लिखेंगे क्या, ये संगत कोण है, ये संगत कोण है, ये संगत कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए मेरा हो जाएगा पी से क्यू समांतर हो जाएगा मेरा ई से एफ, पी क्यू समांतर हो जाएगा मेरा क्या, ई से एफ। ठीक है, अब हमको किस में काम करना है, आपका जो त्रिभुज डी ई एफ में। क्यों, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर समांतर नहीं होगी तो आप थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हम थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि थेल्स प्रमेय से ही मेरा समरूप प्रूव होता है, और बिना थेल्स प्रमेय का मेरा समरूप प्रूव नहीं होगा। तो हम थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करने के लिए क्या किए ना, दोनों को हम क्या किए, समांतर प्रूव किए, दोनों को क्या किया, हम समांतर प्रूव किए। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय का अनुप्रयोग से, या तो उसी को बोलते हैं उप प्रमेय। थेल्स प्रमेय का अनुप्रयोग क्या बोलते हैं, उसको उप प्रमेय। ठीक है, ध्यान दीजिए, लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल आपका ए डी ई एफ, डी ई एफ मतलब आपका त्रिभुज डी ई एफ में मेरा क्या गया, देखे तो पी से क्यू समान, तो मेरा इसे एफ हम प्रूव कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, पी क्यू समान तो मेरा गया जाएगा ई से एफ, पी क्यू समान हो जाएगा मेरा ई से एफ। तो आप इसको उतार लीजिए, क्योंकि उसको हम मिटा कर फिर हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कहाँ अटेगा नहीं, इसलिए उसको आप उतार लीजिए या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके बाद क्या करेंगे ना, वहाँ पर लिखेंगे।
तो ठीक है, यहाँ तक आप उतार लीजिए, हम इसको क्या करके मिटा दे रहे हैं, ठीक है। और इसको तो आप उतार चुके हैं, अब उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा। चलिए ध्यान देते हैं आगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है, जो मेरा त्रिभुज डी एफ में मेरा क्या कैसे पी से क्यू समान, तो मेरा ई से एफ है, पी से क्यू समान, तो मेरा क्या है ई से एफ है। तो हम थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय लगाएंगे या तो अनुप्रयोग लिख सकते थे। हम लिखेंगे उसके नीचे, इसके नीचे यहाँ से लिखिएगा आप, ठीक है। हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय से, उप प्रमेय से, या तो उप प्रमेय से, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनुप्रयोग से, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, मेरा अनुप्रयोग क्या होगा, उप प्रमेय डी पी बाई डी ई, मतलब आधा ठो भागा गोटा ठो, फिर मेरा जो यहाँ पर आधा ठो भागा गोटा ठो, ठीक है। ध्यान दीजिए, हो जाएगा मेरा क्या सर, डी पी बाई हो जाएगा मेरा क्या, डी ई, डी ई बराबर हो जाएगा मेरा क्या, डी क्यू, डी क्यू, और बाय मेरा हो जाएगा क्या, डी एफ, ठीक है। उसके बाद हम रचना किए थे, ध्यान दीजिए कि सर डी से पी बराबर मेरा क्या था, ए से बी, डी से पी के बदले हम ए से बी लिखेंगे, और डी से क्यू के बदले हम क्या लिखेंगे, ए से सी लिखेंगे। ध्यान दीजिए, तो डी से पी के बदले हम लिखेंगे ए से बी, तो लिखेंगे सर यहाँ पर ए बी, बाय हो जाएगा मेरा क्या, डी ए, बराबर डी से क्यू के बदले हम क्या लिखेंगे, ए से सी, ए सी, और बाय हो जाएगा मेरा क्या, डी एफ। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि सर ए सी बराबर मेरा क्या था, डी पी, और मेरा क्या था, ए बी बराबर, सॉरी ए बी था, तो ए बी बराबर मेरा क्या था, डी पी था, और मेरा क्या था सर, ए सी बराबर डी क्यू, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो मेरा ए बी बाई डी ई, ए से बी बाय मेरा क्या था, डी से ई, फिर मेरा आ गया क्या सर, ए से सी बाय डी से एफ, ए से सी बाय हो जाएगा मेरा डी से एफ। मेरा दो गो भुजा समानुपाती हो गया है, तो मेरा तीसरा भुजा भी क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो वहां पर लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार मेरा हो जाएगा सर ए बी बाय मेरा डी ई बराबर मेरा क्या जाएगा, बी सी बाय ई एफ, बी सी बाय हो जाएगा मेरा ई एफ, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको क्या कीजिएगा आप, समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, समीकरण 2 मान लीजिएगा। तो समीकरण 1 का एलएचएस समीकरण 2 का एलएचएस बराबर है, तो समीकरण इसका और इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या कीजिएगा ना, तीनों को बराबर दिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, सर x का मान आपका 5 दिया है, y का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो हम लिखेंगे सर x बराबर y बराबर 5, तो सबका मान कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार हम आपको यहाँ पर लिख के समझा देते हैं, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई बराबर हो जाएगा मेरा क्या, बी सी बाय हो जाएगा मेरा ई एफ, बराबर मेरा क्या जाएगा, ए सी बाय हो जाएगा मेरा क्या, डी एफ। आप ध्यान दे सकते हैं कि ये आपको क्या बोला था प्रूव करने के लिए कि ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ और बराबर ए सी बाई डी एफ। तो मेरा दो गो त्रिभुज का संगत कोण बराबर दिया हुआ था, और यही दो त्रिभुज का संगत भुजा को हम क्या कर दिए, समानुपाती प्रूव कर दिए। तो जब मेरा संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं क्या समानुपाती है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही भुजाएं मेरा समरूप हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा मेरा त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको एग्जाम में सिर्फ यहाँ तक बोलेगा तो आप यहीं तक बना के छोड़ दीजिएगा, और आपको बोलेगा कि इसलिए वो समरूप दिखाने के लिए, तो आप यहाँ पर लिख के प्रूव्ड कर दीजिएगा,
ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बस आपको 17 क्वेश्चन प्रूव करने का जरूरत नहीं है, बस 2 क्वेश्चन प्रूव कर दिए और यही 2 से आपके एग्जाम में आएगा। अगर आपको यह समझ में ना आए तो जो फर्स्ट थ्योरम बताए वही करके जाइएगा, बस सिंगल थ्योरम आपके एग्जाम में वही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।